आज हम एक ऐसे मिशन की कहानी जानने वाले हैं जो टेक्निकली तो पूरी तरह से नाकाम हो गया, पर फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू की। एक ऐसी यात्रा जहां सब कुछ, मतलब सब कुछ गलत हुआ, सिवाय उस एक चीज के जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी, इंसानी जान। कहानी की शुरुआत ही करते हैं क्रू के एक मेंबर टॉम मैकलॉयड के इन शब्दों से, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। सोचिए, ये एक लाइन ही उस निराशा और बेबसी को बयां कर देती है जिसका सामना ये लोग कर रहे थे जब वो दुनिया के सबसे सुनसान और खतरनाक कोने में फंसे हुए थे। तो सवाल ये है कि आखिर वो इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। सब कुछ शुरू हुआ था एक बहुत बड़े और हिम्मत वाले सपने के साथ। मशहूर एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने एक ऐसा टारगेट सेट किया था जो उस वक्त तक किसी ने सोचा भी नहीं था, पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना। और उनका प्लान जितना बड़ा था उतना ही खतरनाक भी। 3 स्टेप्स थे। पहले अपने जहाज एंड्योरेंस से वेडेल सागर तक पहुंचना, फिर वहां से साउथ पोल के पार लगभग 2900 किलोमीटर का एक जबरदस्त ट्रैक, और आखिर में 12 दिनों के अंदर दूसरी तरफ रॉस सागर तक पहुंचना। उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये बड़ा प्लान, इतिहास बनाने का ये सपना, शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से खत्म होने वाला था। और इस नाकामी की शुरुआत हुई उनके जहाज एंड्योरेंस के साथ। जैसे ही वो खतरनाक वेडल सागर में दाखिल हुआ, बस यहीं से खोज का ये मिशन जिंदा रहने की एक भयानक जंग में बदल गया। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। 18 जनवरी 1915 को अपनी मंजिल से सिर्फ 60 मील दूर उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ की मोटी चादर में बुरी तरह फंस गया। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। जरा सोचिए, उनकी हालत कितनी मुश्किल रही होगी। वो लोग पूरे 9 महीने तक बर्फ में जमे रहे, अंटार्कटिक की कड़ाके की सर्दियों में 24 घंटे का अंधेरा झेला, और टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। ऐसी कंडीशंस में किसी का भी हौसला टूट सकता है। महीनों तक बर्फ के जबरदस्त प्रेशर के बाद आखिर में एंड्योरेंस ने भी जवाब दे दिया। 27 अक्टूबर को बर्फ ने जहाज के ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया। क्रू के पास अब अपने प्यारे जहाज को छोड़कर उस बर्फीली चादर पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका एकमात्र सहारा अब उनकी आंखों के सामने टूट रहा था। अब उनकी दुनिया, उनकी पहचान सब बदल चुकी थी। वो अब एक्सप्लोरर नहीं थे, बल्कि एक बहते हुए बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए कुछ इंसान थे जो दुनिया के सबसे वीरान माहौल में थे। उनका एक ही लक्ष्य था, किसी तरह जिंदा रहना। और उनका इंतजार बहुत लंबा और दर्दनाक था। अक्टूबर 1915 में जहाज छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने बर्फ में डूबते देखा। इसके बाद भी वो अप्रैल 1916 तक उस तैरती हुई बर्फ पर ही रहे, जब तक कि वो बर्फ उनके पैरों के नीचे से टूटने नहीं लगी। और इसी मुश्किल हालात में शैकल्टन की लीडरशिप चमक कर सामने आई। उन्होंने सबका हौसला बनाए रखने के लिए सबको रोज कुछ ना कुछ काम दिया, खाने का एकदम सख्त राशन सिस्टम बनाया, और हर किसी के लिए सिर्फ 2 पाउंड वजन का पर्सनल सामान रखने का नियम बनाया। और तो और उन्होंने खुद अपना कीमती सोना और बाइबल छोड़कर एक मिसाल पेश की, जिसने पूरी टीम को एक साथ जोड़े रखा। ये जो 2 पाउंड की लिमिट थी ना, इससे अंदाजा लगता है कि हालात कितने खराब थे। टीम के फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली को अपनी 400 में से सिर्फ 150 फोटो नेगेटिव्स बचाने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ये वही नेगेटिव्स हैं जिनकी वजह से आज हम इस अविश्वसनीय कहानी को देख पा रहे हैं। लगभग 497 दिन बर्फ पर भटकने के बाद कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। क्रू ने आखिरकार जमीन पर कदम रखा, लेकिन रेस्क्यू वो अभी भी बहुत दूर था। अब उनके सामने एक और नामुमकिन सा चॉइस था। जरा सोच कर देखिए, लगभग 500 दिनों के बाद पहली बार पैरों के नीचे ठोस जमीन, क्या राहत मिली होगी। वो लोग एलिफेंट आइलैंड पर उतरे थे, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब उन्हें पता चला कि ये द्वीप पूरी तरह से वीरान था और दुनिया से कटा हुआ था, मतलब वो अभी भी फंसे हुए थे। अब शैकल्टन के सामने एक ऐसा फैसला था जो नामुमकिन सा लग रहा था। पास के रास्तों का मतलब था दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र ड्रेक पैसेज को पार करना, जो कि सीधी सीधी मौत को दावत देने जैसा था। तो उन्होंने सबसे लंबा लेकिन सबसे समझदारी भरा रास्ता चुना,
1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया द्वीप तक का सफर, क्योंकि उस तरफ की हवाएं और लहरें उनके साथ थीं। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का शायद सबसे हीरोइक हिस्सा। शैकल्टन और उनके 5 साथी एक छोटी सी सिर्फ 7 मीटर की लाइफ बोट जिसका नाम था जेम्स केयर्ड, उसमें बैठकर मदद लाने निकल पड़े। सोचिए, एक खुली नाव में दुनिया के सबसे तूफानी समुद्र को पार करना, ये सुनने में ही पागलपन लगता है। तो अब कहानी पहुंचती है रेस्क्यू मिशन के आखिरी पड़ाव पर। साउथ जॉर्जिया द्वीप पर लैंड करने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि अब उन्हें एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी बाधा पार करनी थी। 17 दिन की खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद वो लोग साउथ जॉर्जिया तो पहुंच गए, लेकिन किस्मत ने यहां भी एक मजाक कर दिया। वो द्वीप के गलत साइड पर उतरे थे और व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन तक जाने के लिए उन्हें एक अनजान 10,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ की चोटी को पार करना था, जिसका कोई नक्शा तक नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने बिना रुक के 36 घंटों में उन पहाड़ों को पैदल पार किया। ऐसा करने वाले वो इतिहास के पहले इंसान बने। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने पहले द्वीप के दूसरी तरफ अपने साथियों को बचाया और फिर एलिफेंट आइलैंड पर फंसे बाकी 22 लोगों को बचाने के लिए 3 महीनों में एक के बाद एक 4 बार रेस्क्यू की कोशिशें की। और इस तरह ये अनबिलीवेबल जर्नी अपने अंजाम तक पहुंची। लेकिन इस मिशन की असली कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है। ये उम्मीद, हिम्मत और लीडरशिप की एक ऐसी विरासत है जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। और जो लोग एलिफेंट आइलैंड पर पीछे रह गए थे, उन्होंने भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह उठकर अपने साथियों से कहते थे, दोस्तों अपना सामान पैक कर लो, बॉस आज हमें लेने आ सकते हैं। 100 से भी ज्यादा दिनों तक यही विश्वास उन्हें जिंदा रखे हुए था। याद है, ये मिशन 27 लोगों के साथ शुरू हुआ था। 27 लोग जो एक नामुमकिन सपने को सच करने निकले थे। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत चमत्कार यही है। अपने मिशन में बुरी तरह फेल होने के बावजूद शैकल्टन ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन 27 में से हर एक इंसान जिंदा घर लौटा, एक भी जान नहीं गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कामयाबी का असली मतलब क्या होता है? क्या वो लक्ष्य हासिल करना जो आपने शुरू में तय किया था, या ये पक्का करना कि इस सफर में आपका कोई भी साथी पीछे ना छूट जाए? ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबी लोगों को सही सलामत घर वापस ले आने में होती है।